हेलो एवरीवन। सो गाइज, किसी भी स्टोरी को कैसे डेकोरेट करें, मैं पहला एपिसोड लाया था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। दूसरा एपिसोड भी आपके सामने है गाइज। डेकोरेट करने का मतलब है कि आप जब कहानी बोलेंगे तो उसको एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स और एडवांस्ड वर्ड से सजाएंगे, पिरोएंगे उसे। उसके बाद वो एक बड़ा इंप्रेसिव सा लगता है गाइज, बहुत मज़ा आएगा और आप फ्लुएंट भी हो जाएंगे। देखिए, कहानी है आपके सामने। ये कहानी है, ये कहानी मैं बनाता हूँ, मेरे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कहानी ये बनाता रहता हूँ। ये कहानी की एक लड़की है, मान लीजिए जिसका नाम माधुरी है। ये सुबह उठी, फ्रेश हुई, इसके बाद वो पार्क गई, पार्क में जॉगिंग कर रही थी। वहीं पर एक लड़का भी जॉगिंग कर रहा था। अचानक लड़की का पैर फिसल गया, लेकिन उस लड़के ने उस लड़की का हाथ थामा और उसे गिरने से बचा लिया। लड़की ने थैंक यू बोला और लड़की चली गई, लड़का भी चला गया। एक दिन वो लड़की कार से अपने दोस्त के घर जा रही थी। अचानक वहां पर तीन गुंडे, हुलिगन्स, वहां पर आ गए और उन्होंने घेर लिया, लड़की को घेर लिया। लड़की बिना डरे कार से बाहर निकली, लड़कों की तरफ जाने लगी कि भाई मामला क्या है, देख लेते हैं। अचानक जिस लड़के ने उसकी पार्क में मदद की थी, वही लड़का वहां से गुजर रहा था बाइक से। उसने लड़की को देखकर अपनी बाइक को रोकी और उसके बाद वो सब कुछ समझ गया कि अच्छा, यहाँ पर ये कुछ गुंडे हैं जो छेड़ेंगे इसको। उसके बाद वो गया और गुंडों से लड़ने लगा। गुंडे सारे पिट गए तो एक गुंडे ने कहा कि आई विल टेक रिवेंज, मैं तुमसे बदला लूंगा। लड़के ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद लड़की ने लड़के को थैंक यू बोला और फिर दोनों दोस्त बन गए। एक दिन दोनों किसी पार्क में बैठकर एक अच्छा समय बिता रहे थे। अचानक वही लड़का जिसने धमकी दिया था, न जाने वो कहाँ से आ गया और उसने लड़के को शूट कर दिया। उसके आगे क्या हुआ ये आप खुद बनाइएगा, मैं बस यहाँ तक आपको डेकोरेट करके दिखाऊंगा गाइस। अब डेकोरेट कैसे करें? एक तो फ्लैट आप बोल सकते हैं, जो दिख रहा है वो आप बोल सकते हैं। एक आप उस पर मसाला लगा सकते हैं। चलिए मसाला लगाते हैं। एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स मैं, अब यहाँ पर 15 है, पिछली बार शायद 16 थे, अभी 15 है। मैं आपको पहले बता दूं कि क्या है। जैसे एज यूजुअल का मैं इस्तेमाल करूंगा, हमेशा की तरह। स्टम्बल ऑन का इस्तेमाल करूंगा, जब ठोकर लग जाए, जैसे लड़की वहां पर स्लिप हो रही है तो मैं दिखाना चाहता हूं उसका ठोकर लग गया, तो ठोकर लगने से वो अनबैलेंस हो गई, तो स्टम्बल ऑन का मैं इस्तेमाल करूंगा। ड्यू टू विच का मैं इस्तेमाल करूंगा, कि जिसके कारण, ड्यू टू विच। अबाउट टू का इस्तेमाल है, कि गिरने वाली थी तो मैं अबाउट टू लगा सकता हूं वहां पर। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, पलक झपकते ही, मान लो एक बड़ा अच्छा है ये, इसका इस्तेमाल कर लीजिए। विद पनाश, विद पनाश का मतलब होता है कि बहुत ही बेहतरीन ठाट बाट में ना, विद अप्लॉम वाली फीलिंग देता है, विद पनाश। हेड टुवर्ड्स, यानी कि कहीं हम किसी दिशा में जाते तो हम हेड लगा के टुवर्ड्स लगाते हैं। एक वर्ड है वेले, ये एक वर्ड है, मैंने एडवांस वर्ड को भी एक डाल दिया है। वेले का मतलब होता है रास्ता रोक लेना। एक है आपका इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, परवाह किए बगैर। फिगर आउट, समझ लेना कि क्या माजरा है। इन नो टाइम, यानी कि बिल्कुल तुरंत। इन नो टाइम का मतलब तुरंत। क्लोबर, क्लोबर का मतलब होता है बुरी तरह पीट देना, क्लोबर करना। पे हीट का मतलब होता है ध्यान देना। आउट ऑफ नोवेयर का मतलब है न जाने कहां से। इन एन इंस्टेंट का मतलब है तुरंत। तो 15 ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है, एक वर्ड है, इसका मैं इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूं। तो शुरू करते हैं गाइज, ओके? Madhuri got up around 6 o'clock in the morning. After that, she got fresh. And as usual, she went to the nearby park for jogging. While she was jogging, she stumbled on a brick which was lying on the track, due to which she lost her balance and was about to fall down. In the twinkling of an eye, a boy who was also jogging there grabbed the hand of Madhuri and saved her from falling, due to which she got absolutely impressed, and saying thanks to the boy, she went away from there. The boy also went away from there. One day, the same girl was heading towards her friend's house in her car with great panache. When her car reached near a secluded area, suddenly she saw that three hooligans waylaid her. Irrespective of any fear, she stopped the car and stepped out of the car and started going towards those boys. In the meantime, the boy who had helped that girl in the park was also passing by that way on his bullet. Seeing the girl, he stopped the bullet and he figured out everything in no time. Then that boy started clobbering those hooligans, and having been clobbered, one of the hooligans threatened the boy and said that he would take revenge on him. But the boy did not pay heed to it, and after that those ruffians went away from there. The girl said thank you to the boy. They both became friends. And one day they both were sitting in a park and having a great time. Out of nowhere, the same hooligan appeared over there and shot the boy.
सो गाइज आपने देखा कि मैंने इस कहानी को सजा दिया है, डेकोरेट कर दिया है। आप भी ऐसे कीजिएगा। जब आप स्टार्टिंग, जब शुरुआत करेंगे तो कई बार आप तुतला जाएंगे, फास्ट नहीं बोल पाएंगे, कई बार आपका जुबान स्लिप हो जाएगा, लगेगा कि पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा, बट आपको करना है। एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार प्रैक्टिस कीजिएगा इस, और सिचुएशन में उन एडवांस स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करके देखिएगा इस। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ओके। और इसका भी ले लीजिए, जो स्ट्रक्चर्स हैं दिख जाएगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।